फवाद चौधरी साहब, ये राना तनवीर के बयान पे कुछ कहेंगे? कह दिया उसको फोन पर, उसको गालियाँ निकाल दी हैं दल्ले को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है वो तो आपके सामने ही है, और उसमें कल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि थोड़ा पूरा जो अपना एक इलेक्शन प्लान है वो लेके सुप्रीम कोर्ट में आए। कल सुप्रीम कोर्ट ने डिफेंस सेक्रेटरी को भी बुला लिया है, फाइनेंस सेक्रेटरी को भी बुला लिया है, और उनको कहा है कि वो एक प्लान अपना अदालत में पेश करें, और जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा हम उसके साथ इंशाल्लाह चलेंगे। आज लॉयर्स कन्वेंशन भी हो रहा है लाहौर में, तमाम नज़रें उधर भी हैं, हम देखते हैं कि वकला अपना क्या नुक्ता नज़र देते हैं। और आज पार्लियामेंट के अंदर जो बहस हुई है वो भी बड़ी खौफनाक है। ये हुकूमत कैसे कायम हुई थी? क्या ये हुकूमत जमहूरी तौर पर मुंतखब होके आई? जवाब है नहीं। ये हुकूमत एक इसी अदालत के जो इस बेंच में 3 जजेस शामिल हैं, उन जजेस के फैसले के नतीजे में ये हुकूमत बनी, एक सो मोटो नोटिस के नतीजे। और ये हुकूमत जो है प्रोडक्शन है इस एक सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सो मोटो ऑर्डर की। आज जब बिलावल भुट्टो वहाँ खड़े और ये जो सुप्रीम कोर्ट को और इमरान खान के ऊपर तनकीद कर रहा था, तो मैं याद कराना चाहता हूँ जनाब बिलावल साहब कि जब जनरल बाजवा साहब हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि ये नो कॉन्फिडेंस मूव वापस ले लें और आप इलेक्शन करा दें, और हमने कहा इलेक्शन करा दें, तो शाम को जरदारी साहब से ज़रा पहले पूछ लें कि इस ये जो यहाँ पे मेस है वहाँ पे जनरल बाजवा साहब के पाँव में आपके वालिद साहब नहीं पड़ गए थे? तो ये जो हुकूमत जो आज आपको जनरल बाजवा भी बड़ा बुरा लग रहा है, आज आपको एस्टैब्लिशमेंट बड़ी बुरी लग रही है, आपकी तो बनी बनाई जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की वजह से आप आज जो है वो इक़्तिदार में हैं। आप उस मीटिंग में मौजूद थे जब आपने जाके जरदारी साहब को कहा कि नहीं अब्बू ज़्यादा हो गया, इस तरह पाँव में ना पड़े। आज आप लोग जो कर रहे हैं, अज़हर मशवानी को जिस तरीके से अगवा किया गया है, हमारे सोशल मीडिया के बच्चों को जो हसान न्याजी के साथ किया, यानी कौन सी डेमोक्रेसी है ये कौन सा आइन है जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है? और चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी सही ऑब्जर्वेशन की है। पाकिस्तान को अगर आपने आइन के मुताबिक चलाना है तो इलेक्शन साइना क्वा नॉन है। इलेक्शन एक बुनियादी शर्त है जिसके बगैर पाकिस्तान दोबारा जमहूरियत और आइन की पटड़ी पर नहीं चढ़ सकता। और इंशाल्लाह इलेक्शन होने हैं, आपको पसंद हो, ये तो कोई बात नहीं है कि कंड्यूसिव इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि जब तक पीटीएम वाले जो हैं वो अवाम में को निकलने के काबिल ना हो, ये लोग तो अवाम में बैठ के खाना खाने के काबिल नहीं है, इन्होंने वोट कहाँ से लिए हैं? इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे। तो जब तक कैंडिडेट नहीं मिल रहे, जब तक इनका माहौल ठीक नहीं होता, मुल्क में इलेक्शन ही ना हो। ये कहाँ के आइन में लिखा हुआ है? इंशाल्लाह इलेक्शंस होंगे और पाकिस्तान आइन के मुताबिक आगे बढ़ेगा। थैंक यू जी। फवाद चौधरी साहब, ये राना तनवीर के बयान पे कुछ कहेंगे? कह दिया उसको फोन पर, उसको गालियाँ निकाल दी हैं दल्ले को। आइन के अंदर वाज़े अहकाम दिए हुए हैं, इलेक्शन कराने हैं, 90 दिन के अंदर कराने हैं। उसमें थोड़ी गुंजाइश जज साहिबान ने दी थी कि कम से कम मुद्दत जो उस 90 दिन से ज़्यादा हो उसके अंदर तारीख दी जाए। आज तक जितनी भी कार्रवाई हुई है उसके अंदर हुकूमत या इलेक्शन कमीशन कोई भी ऐसी दलील देने में नाकाम रहे हैं जिससे कोई समझ आ सके कि ये 8 अक्टूबर की तारीख किस गिदड़ सिंगी से निकाली गई है। जो आज सारी क्या कहना चाहिए कि उज़र पेश किए गए, वो तमाम उज़र जो हैं वो सिर्फ ये दिखाते हैं कि जो वफाकी हुकूमत है और जो निगरां हुकूमत बनाई गई है वो भी उन्हीं की एक्सटेंशन ही है। वो कोई आइन के मुताबिक आज़ाद इंडिपेंडेंट निगरां हुकूमतें तो है नहीं, वो भी उसी वफाकी हुकूमत का पीडीएम का हिस्सा ही है। वो मुकम्मल तौर पर अपना काम करने में नाकाम हुए हैं, मुल्क के अवाम के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। उन्हीं के वकील खड़े हो के आदादो शुमार से ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ख़जाना लूट लिया गया और खाली हो गया, किस तरीके से अमन आमा ख़राब कर दिया गया। और मंतक ये पेश की जा रही है कि वो लोग जो ये तबाही मुल्क के ऊपर लेके आए हैं, जिन्होंने ये हालात पैदा किए हैं, उन्हीं को अगर 5 महीने और दे दिए जाएं तो उसके बाद जो है वो दूध और शहद की नहरें बहेंगी, बजट भी बेतहाशा आ जाएगा और अमन आमा की सूरत हाल भी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल वाज़ेह है
अदालत ने ये तमाम उज़र नहीं मानने हैं और हमने जाना इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के बाद जल्द इलेक्शन की तरफ ही है। लेकिन उसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस साहब ख़ास तौर पे बार बार जिस बात पर जोर दे रहे हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि बर वक्त इलेक्शन कराने हैं, लेकिन इलेक्शन करवाने हैं एक ऐसे माहौल के अंदर जिसमें एक साफ, शफाफ, आज़ादाना इलेक्शन हो सकें। और वो माहौल यकीनन किसी को पाकिस्तान में इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है। वो पाकिस्तान जहाँ पे अज़हर मशवानी को उठवा लिया जाए और 6 दिन तक यही ना पता चले कि कौन उठा के ले गया और क्यों उठा के ले गया है, जहाँ हसन न्याजी को सारे पाकिस्तान के चक्कर लगाए जा रहे हों, एक केस के बाद दूसरे केस के अंदर डाला जा रहा हो, हर एक में वो ज़मानत हो रही हो और फिर भी उसके बावजूद उसको रिहा न किया जा रहा हो, जिसमें हज़ारों कारकुन जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया हो, जहाँ इमरान खान और दूसरे तरीके इंसाफ के लीडर्स की ये सूरत हाल है कि ज़िंदगी सिर्फ एक अदालत से दूसरे अदालत जाते गुजरती है। ये तमाम मामलात भी जो हैं इनके ऊपर भी यकीनन फ़ैसला आने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह ताला ये भी फ़ैसला आएगा और पाकिस्तान जो है वो जल्द इस अंधेरी रात से जो गुजर रहा है ये ख़त्म होनी है, रोशनी आनी है। पाकिस्तान ने एक इलेक्शन की तरफ जाना है और ये हुकूमत जो पाकिस्तान के ऊपर नाजिल हुई है ये हुकूमत जल्द ख़त्म होने के लिए